मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसी ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान? मिलके खो जाए। चलो अच्छा ही हुआ, हम शर्मिंदगी से बच गए। क्या मतलब? भाई असल में हुआ ये है कि हमारा बेटा है ना वासिफ, उसने अचानक ही अपने बेटे नुमान का रिश्ता हमारी मासूमा के लिए दे दिया। मतलब ये नुमान साहब कि जितनी लड़कियों का इंतखाब आपने आज तक किया वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जायदाद के चक्कर में थी, लेकिन अब जब तुम मासूमा से शादी करोगे तो उसके हिस्से की जायदाद भी तुम्हीं को मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपकी किस्मत का फैसला अब इस घर में हो रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि चचा जान ने आपका रिश्ता मांगा है नुमान भाई के लिए। सुन ले मेरी तू सदा। लीजिए जनाब, गर्मा गर्म कॉफी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। क्या बात है, सुबह ही सुबह माशाल्लाह चेहरे पे इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट। खैर तो है? नुमान मान गया है? अरे भाई शादी के लिए तैयार हो गया है। तुम्हें डरा ही दिया था मुझे। बहुत खुशी की बात है। वैसे एक बात है, अक्लमंदी का सबूत दिया साहबजादे ने। बेटा किसका है? मेरा। जी? मेरा मतलब है कि मेरा है तो तुम्हारा भी तो हुआ ना, हम दोनों का बेटा है? अब आप ऐसा कीजिए कि फौरन जाकर मुमानी जान से बात करें। बात करूंगा मैं उनसे, लेकिन अभी नहीं, शाम को आऊंगा, आराम से बैठ के बात करूंगा। ऐसी बातें जो हैं जल्दबाजी में नहीं की जाती। नहीं, अब प्लीज आप ज्यादा टाइम ना लीजिएगा, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। मैं समझता हूँ इंसान के इरादे बदलने में देर नहीं लगती। वैसे मुमानी जान ने आपसे दोबारा कोई बात नहीं की? कहीं वो इनकार ना कर दें। सवाल ही पैदा नहीं होता। अब वो ऐसा नहीं करेंगी। मैं अम्मा जान से बात करूंगा, उनसे ही कहूंगा इसी हफ्ते में निकाह रख लें, बल्कि सादगी से निकाह करके इस मामले को खत्म करें। वाह, सादगी से क्यों? मेरे पहले बेटे की शादी है भाई, मैं तो पूरे अरमान निकालूंगी। नायला, सीधी सी बात यह है कि अब इस मामले में मजीद ताखीर नहीं चाहता। तो मत करें ना ताखीर। आप ऐसा करें कि एक हफ्ते का टाइम ले लें, मैं एक हफ्ते में सब कुछ तैयार कर लूंगी। एक हफ्ता? जाओ दिया, तुम भी क्या याद करोगी किसी रईस से पाला पड़ा था। बजट बना लिया शॉपिंग का? जनाब एक लंबी लिस्ट तैयार होगी। ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं चाहिए, बल्कि सब कुछ चाहिए, है ना? जी, सब कुछ चाहिए। ठीक है, ठीक है। नौफिल तुम क्यों आ गए मुझे लेने? मैं खुद ही चली जाती ना ऑटो में। अगर तुम्हें इतना बुरा लगा है तो मैं वापस चला जाता हूँ। मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन तुम्हें जरूर बुरी लगी है मेरी बात। मैं तुम्हें इसलिए कह रही थी क्योंकि तुम्हारी अभी नई नई जॉब हुई है, खामा छुट्टी लेकर आ गए हो मेरे लिए। कम ऑन यार, मैं मजाक कर रहा था, और वैसे ही मेरा लंच टाइम है, मैंने सोचा तुम्हें पिक करता हूँ, साथ बैठ के कहीं लंच करते हैं। अच्छा, तुम्हें पता है इस वक्त मुझे इतनी शदीद भूख लग रही है ना कि बस। एनीवेज, टेस्ट कैसा रहा तुम्हारा? अच्छा रहा बहुत। इसका मतलब है कि एडमिशन हो जाएगा? उम्मीद तो है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तुम्हारी उम्मीद जरूर पूरी होगी। अच्छा ये बताओ क्या खाओगे? कुछ भी लाइट सा। अच्छा तो फिर चलो तुम्हें दाल चावल खिलाता हूँ। दाल चावल? हाँ, एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, लेकिन उसका खाना बहुत टेस्टी होता है। दाल चावल के साथ पुदीने की चटनी, सैलेड। वाओ, वैसे नाम सुन के मेरे मुंह में पानी आ गया। बस जल्दी चलो, मेरी भूख और बढ़ गई है पता है।
जल्दी चलाओ ना गाड़ी। चल। अम्मा लड़का भी घर का है, लड़की भी घर की है, तो इतने झमेलों में पड़ने की क्या जरूरत है? अब जितना जल्दी हो सके शादी कर दे। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। नेक काम में देर कैसी? क्यों फातिमा? अम्मा जैसे आपको बेहतर लगे। बस तो भाई फिर अगला जुमा ठीक है। तो बस ठीक है अम्मा, अगले जुमे को निगाह रख लेते हैं। हाँ बेटा, जुमे का दिन बहुत मुबारक है। नमाज के बाद सादगी से निकाह कर देंगे और फिर तुम अपनी अमानत ले लेना। सादगी से क्यों मानी जान? मेरे घर की पहली शादी है और नोमी मेरा बड़ा बेटा है। मैं तो मेहंदी माइयों सब करूंगी। चलो, तुम्हारी खुशी है तो सब धूमधाम कर लेना। माइयों भी करना, मेहंदी भी करना। इस घर में कितने दिन के बाद खुशियां आई हैं। क्या हुआ, क्या रहा है? चोरी चोरी बातें सुनी जा रही हैं। हाँ, आओ तुम भी सुनो, बहुत मजा आएगा। ऐसी कौन सी बातें हो रही हैं जिन्हें सुन के तुम्हें इतना मजा आ रहा है? बातें नहीं, खुशखबरी है। और तुम्हें पता है, बहुत बड़ी खुशखबरी। ओ, तुम्हारी शादी होने वाली है। मेरी नहीं, आप ही और नुमान भाई की। सच में? यानी भाई की शादी फिक्स हो गई है? आप खुश हो जाओ। सुनो, भाभी मुबारक हो आपको। तुम्हें भी मुबारक हो। अनायला तुम्हें भी। खैर मुबारक आपको भी। भाई इस मौके पे तो फिर मिठाई होनी चाहिए। जाओ बेटा, मिठाई लेकर आओ। जी अम्मा मैं ला। मानी जान, मेरे बेटे की शादी मैं मंगवाती हूँ अभी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुश है ना? हाँ बेटा, बहुत खुश हूँ मैं। ये सब काम तो मेरी मर्जी के ऐन मुताबिक हुआ। आप ही बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारा एडमिशन हो गया क्या? मेरा नहीं, आपका एडमिशन हो गया है। क्या उड़ाती रहती हो? मैंने कौन सा कहीं अप्लाई किया था जो मेरा एडमिशन हो जाएगा? अप्लाई आपने नहीं, अम्मी ने किया हुआ था। अच्छे से, काबिल से और स्मार्ट से दामाद थे, जो मिल गया। और इनकी एप्लीकेशन मंजूर हो गई है और फाइनली आपको हमारी भाभी के तौर पे सिलेक्ट कर लिया गया। मेरी प्यारी भाभी जान। आप भी चुपकी क्यों लग गई? जवाब देना है ऑफर की बात का। जाओ यहाँ से, बकवास मत करो। ये क्या बात हुई? बकवास? दिल में आपके लड्डू फूट रहे और मुंह पे बकवास, सब पता है मुझे। हर किसी को ना अपने जैसा मत समझा करो। ये क्या बात की आपने? अपने जैसा? अगर मैं आपकी जगह होती ना तो मैं खुशी के मारे पागल हो जाती। अच्छा पागल? क्या वाकई? अगर ऐसी बात है तो अभी जाके बाबा से कह दूं कि दोनों बहनों को साथ निपटा दें, और इनफैक्ट दोनों बेटों को भी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया नौफिल? यहाँ क्या बात हो रही थी और तुमने कहाँ से कहाँ पहुँचा दी? बात आप ही और नोमी भाई की शादी की हो रही थी। आप बताओ, मैं किस कलर का ड्रेस पहनूं, ग्रीन या येलो? जो तुम्हारा दिल चाहे। आप खुश तो हो ना? वासिफ, आपने उन लोगों से जायदाद की बात तो की नहीं? पागल हो गई हो शायद। मतलब रिश्ता होते ही जायदाद का मुतालबा कर दो ताकि वो ये सोचे कि हमने ये रिश्ता किया ही जायदाद की खातिर। तो क्या मतलब? तो फिर कब करेंगे? नहीं करूंगा। क्या जायदाद की बात नहीं करेंगे? तो फिर इस शादी का फायदा क्या है? कहीं भतीजी की मोहब्बत तो नहीं जाग गई? नायला, तुम्हारा मसला क्या है? फौरन बदगुमान हो जाती हो, खुद ही अंदाजे लगाती हो, खुद ही फैसले कर देती हो। तो फिर क्या कहूं? आपने बात ही ऐसी की है, जायदाद के लिए रिश्ता किया और कह रहे हैं कि जायदाद की बात ही नहीं करूंगा। मैंने ये कहा है कि नहीं करूंगा, मगर ये नहीं कहा है कि कभी नहीं करूंगा। मैं बहुत प्लानिंग के साथ काम करना चाह रहा हूं ताकि किसी के दिल में शक व शुबे की गुंजाइश ही न रहे। जायदाद मांगने की मुझे जरूरत ही नहीं है।
मासूमा खुद अपनी जायदाद मेरे हवाले करेगी। मैं नौमान को ऐसा तरीका बताऊंगा कि मासूमा इसरार करके अपनी जायदाद खुद अपने हाथों से हवाले करेगी हमारे। पर ये काम जो है ना बहुत सब्र और सुकून का है, जल्दबाजी नहीं चलेगी इसमें। शादी से पहले इन्हें कुछ भी नहीं मालूम होना चाहिए। नैला, इन्हें भनक भी नहीं पड़नी चाहिए शादी से पहले कि हमारे मंसूबे क्या है। बस तुम खामोशी से देखती जाओ। पता नहीं आप क्या करना चाहते हैं। जो भी कर रहा हूं ना नैला बेगम, मैं अपनी अक्ल से कर रहा हूं, तुम्हारी तरह जज्बाती नहीं हूं। चाय पिलवा दो बच्ची सी, स्ट्रॉन्ग सी। जी लाती हूँ। जल्दी से सब्जी काट दो ताकि फिर मैं चढ़ा दूँ। और प्याज भी काट देना, वो ठीक है? एक गिलास जूस मिल सकता है? जी। हमारे बारे में जो फैसला किया गया है, आप राजी हैं उसमें? बड़ों ने फैसला किया है तो ठीक ही किया होगा। बड़ों ने किया मतलब आपकी मर्जी नहीं है? जी। मुझे तो लगता है कि आपकी कोई मर्जी है ही नहीं। जो बड़े कहते हैं आप उस पर चल पड़ती हैं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे अंदाजा है कि बड़ों के किए गए फैसले में मेरी कितनी बेहतरी है। और खुशी, आपसे कुछ पूछ रहा हूं। देखो, हमें सारी जिंदगी साथ गुजारनी है, तो 4 पल की बात तो है नहीं कि रोए पीटे और वक्त गुजर गया। और मैं जबरदस्ती रिश्ते बनाने का कायल भी नहीं हूं, इसलिए मेरे लिए आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप जवाब नहीं देंगे मैं इसी तरह पूछता रहूंगा। और आप पढ़ी लिखी हैं, इतना कॉन्फिडेंट तो होना चाहिए कि अपनी जिंदगी के बारे में किए गए इतने बड़े फैसले पे मैं आपकी राय जान सकूं। जी, दे सकती हूँ। और इसीलिए इस फैसले में मेरी पूरी रजामंदी शामिल है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस फर्ज से सुबुकदोश हो सकूं। हाँ, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि आज शाह साहब नहीं है। वक़ार और शाह साहब होते तो आज कितना खुश होते। लेकिन एक बात की खुशी है मुझे, बहुत बरसों के बाद हमारा खानदान एक हो गया। हाँ माँ, वो तो अभी भी बहुत खुश हो रहे होंगे, सब कुछ देख रहे होंगे। बस अल्लाह नजरे बद से बचाए। मेरी तो दुआ है कि सब काम खैर खैरियत से हो जाए। आमीन सुम आमीन। बस एक धड़का सा लगा रहता है मुझे। वो क्या अम्मा? फातिमा, ये बात तुम याद रखो कि नायला
बहुत तेजी से रंग बदलती है, बहुत मफाद परस्त है वो। और जहां तक शादी पे राजी होने का ताल्लुक है, मुझे पूरा पूरा यकीन है कि वो वासिफ के कहने से तैयार हुई है, वरना वो कभी भी राजी ना होती। वो तो हर चीज में अपना फायदा देखती है। हाँ, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने ये रिश्ता खुद मांगा, जो मेरी दिली ख्वाहिश थी और जिसकी उम्मीद मुझे कभी भी नहीं थी। फिर आप क्यों परेशान हैं? बेटे, इसलिए कि ये मुझे यकीन है कि वासिफ ने जबरदस्ती नायला को राजी किया होगा इस रिश्ते के लिए। इसलिए मुझे तो ये डर है कि अगर नायला को जरा सा भी बहाना मिल गया तो वो इस रिश्ते को तोड़ने में देर नहीं लगाएगी। और हाँ, वो जो अपनी मासूमा के अगवा वाली बात है, देखो, कोई भी हमारे घर में से अपनी ज़बान पे उस किस्से का जिक्र तक नहीं लाएगा, क्योंकि अगर नायला को इसकी भनक भी पड़ गई ना, तो उसको तो एक बहुत बड़ी वजह मिल जाएगी रिश्ते से इनकार करने की। अम्मा खुदा गवाह है, मेरी मासूमा पाकीज़ा और बेकसूर है। वो तो सिर्फ दुश्मनों की साजिश थी। बेटा, मुझे यकीन दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी बात का पूरा यकीन है। लेकिन इस घर के किसी फर्द के सामने इस किस्से का जिक्र नहीं होना चाहिए, हत्ता कि नौफिल तक को पता न चले कि मासूमा के साथ ये किस्सा पेश आया था। जी क्या मासूमा अगवा हुई थी? आखिर ये माजरा क्या है? मुझे मामले की तह तक जाना होगा। लाख वो मेरा खून है, मेरी भतीजी है, मगर नुमान मेरा बेटा है। मैं जानबूझकर अपने बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकता। वो सिर्फ मेरे कहने पर उससे शादी के लिए राजी हुआ है। आखिर मैं एक अगवाशुदा लड़की को कैसे उसकी बीवी बना सकता हूं? मगर भाभी तो कह रही थी कि ये कोई साजिश है। अगर वाकई ये साजिश है और मासूमा बेकसूर है, तो फिर क्या हर्ज है? आखिर हमारा भी तो एक मकसद है शादी के पीछे। अब लड़की जैसे भी हो, जो भी हो, हमें तो उसकी जायदाद से गर्ज है। वाह, मैं तो कैश करा सकता हूं इसे। अम्मा, ये 5 जोड़े मैंने तैयार करवा लिए हैं, और ये देखें, ये दुपट्टे पे गोटा खुद लगाए मासूमा ने अपने हाथों से। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई बड़ी हुनरमंद है तुम्हारी बच्चियां। और फातिमा बेटा, जो जो बातें मैंने तुम्हें समझाई हैं ना, वो तुम मासूमा को भी अच्छी तरह से समझा देना। यानी इस पर अमल करने की तुम्हें ज्यादा जरूरत है। भाई अब देखो ना, शादी के बाद नुमान उसका शौहर होगा, और जाहिर बात है मियाँ बीवी दुख सुख की बातें तो करते ही हैं। मुझे तो खतरा ये है कि कहीं प्यार मोहब्बत में नुमान उससे सारे अपने राज ना उगलवा ले। भाई इसीलिए उसको बहुत मुहतात रहना पड़ेगा, और कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिसकी उसकी ज़िंदगी में किसी किस्म का खलल पड़े या उसकी ज़िंदगी में कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। अम्मा, मैंने तो उसे समझा दिया कि नायला लाख सख्त मिजाज से ही, लेकिन अब वो तुम्हारी माँ जैसी है। उसकी हर बात को तो नज़रअंदाज करके उसकी खिदमत करना, उसका कहना मानना। भाई ये बातें तो तुमने उसको बहुत ही अच्छी समझाई हैं। बेटा, शादी के बाद लड़कियों को थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है ना, और ससुराल वालों के साथ ज़रा सा भी हुस्न सलूक हो ना, तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर जाती है। ये बातें जो है ना, बहुत अच्छी बताई हैं तुमने उसे। अम्मा, मेरी मासूमा बहुत समझदार है और सब्र शुक्र वाली भी है। वो मोमना की तरह जज्बाती नहीं है और ना ही मुंह फट। अरे फातिमा, ये भी बहुत ज़रूरी है। आजकल के दौर में लड़कियों को हक बात कहने का हौसला होना चाहिए। भाई सब्र भी एक हद तक होना चाहिए। ये नहीं कि लोगों को ये इजाज़त दे दें कि उनकी ज़िंदगी से खेलते रहे, उनकी हक तलफी करते रहे। अरे छोड़े अम्मा, आप ये देखें ना,
ये देखें कितना अच्छा कलर ये तो कॉम्बिनेशन। बहुत ही खूबसूरत रंग है, हैं? आपको पता है मासूमा का पसंदीदा कलर है ये। उस पे लगेगा भी बहुत अच्छा। सुन ले मेरी तू सदा। मुझे यकीन है मोमना, वो ऐसा नहीं करेगा। उसकी रगों में शरीफ माँ बाप का खून है, वो ऐसी गिरी हुई हरकत कर ही नहीं सकता। मगर फिर भी अम्मी, आपको पूरी जायदाद उन्हें नहीं देनी चाहिए। ये अफवाह वाली बात जो है हमारे लिए तुर्क का पत्ता है, और इस बात की आड़ में हम भाईजान की पूरी जायदाद अपने नाम करवा सकते हैं। खैरियत? नहीं है खैरियत अम्मा।